ایک दावर दराज गांव में एक छोटा सा घर था जहां फरीद अपनी बीवी राबिया और दो बेटियों के साथ रहता था। एक बेटी महरीन थी जो राबिया की सगी बेटी थी और दूसरी जरुयन थी जो फरीद की पहली बीवी की बेटी थी। राबिया अपनी बेटी महरीन से बेहद मोहब्बत करती थी। वो इसे हमेशा नए कपड़े, जेवरात और लजीज खाने देती, लेकिन हद से ज्यादा लाड प्यार ने महरीन को इंतहाई अलसी बना दिया था। वो सारा दिन आईने के सामने बैठकर अपने हसन की तारीफ करती रहती और घर का कोई काम ना करती। दूसरी तरफ राबिया जरुयन के साथ सख्त और जालमाना सलूक करती। घर का सारा काम जरुयन के सर पर था, झाड़ू देना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, पानी भरना, सब कुछ। मगर जरुयन ने कभी शिकायत न की। इसके दिल में सब्र, नरमी और मोहब्बत भरी हुई थी। फरीद अक्सर अपनी बेटी जरुन को थका हारा देखता तो उसका दिल दुखता, लेकिन बीवी के डर से कुछ न कह पाता। एक रोज फरीद ने जरुयन से कहा, बेटी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आराम नहीं दे सकता और न तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ। जरुयन ने नरमी से जवाब दिया, अब्बा फिक्र न करें, आपने मुझे मोहब्बत दी है, यही सबसे कीमती दौलत है। अब मेरी बारी है कि मैं काम करूं, मेहनत करूं और हमारे हालात बेहतर बना सकूं। राबिया ने ये बात सानी तो उसके जहन में एक चालाक मंसूबा आया। वो सोचने लगी, क्यों ना जरुयन को किसी दौलतमंद घर काम पर भेज दूं, जो कमाएगी वो सब मेरा हो जाएगा। अगले दिन इसने नरमी से कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा बीमार हैं, अगर तुम किसी बड़े घर में काम कर लो तो बेहतर होगा। जरुयन ने फौरन कहा, जी माँ, मैं जरूर जाऊंगी। राबिया ने जाते वक्त इसे खाने पीने के लिए एक लुकमा तक ना दिया, मगर जरुयन ने फिर भी शुक्र अदा किया। फरीद ने इसे रुखसत करते हुए कहा, मेरी बच्ची, याद रखना, कोई मदद मांगे तो कभी इनकार न करना और हर काम खुलूस दिल से करना। जरुयन ने सर झुकाकर हाँ की और यूं सफर का आगाज किया। कई दिन तक वो भूखी प्यासी चलती रही, लेकिन उम्मीद न छोड़ी। पहला मंजर, सूखा दरख्त, बरगद बाबा। रास्ते में एक सूखा बरगद का दरख्त मिला। वो बोला, ए बच्चू, मेरी सूखी टहनियां काट दो ताकि मैं दोबारा हरा भरा हो सकूं। जरुयन ने फौरन काम शुरू कर दिया। इसके हाथ जख्मी हो गए, मगर उसने हिम्मत ना हारी। दरख्त ने खुश होकर दुआ दी, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा बहार रहे। दूसरा मंजर, मुरझाई हुई बैल, नीलो बैल। बैल ने कहा, मेरी जड़ों के इर्द गिर्द की मिट्टी हटा दो ताकि मैं सांस ले सकूं। जरुयन ने हाथों में छाले पड़ने तक इसकी मदद की। नीलो बैल ने दुआ दी, तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तीसरा मंजर, टूटा हुआ तंदूर, गर्म तंदूर। चाचा तंदूर ने कहा, मेरी दरारों में मिट्टी भर दो ताकि मैं फिर रोटियां पक्का सकूं। जरुयन ने मिट्टी भरी, हाथ जख्मी हुए मगर काम छोड़ा नहीं। चौथा मंजर, गंदा कुनवा, पुराना कुनवा। जरुयन ने कुनवे को साफ किया। पांचवां मंजर, कीचड़ में लिथड़ा कुत्ता, कलुफ कुत्ता। जरुयन ने इसे नहलाया, साफ किया। सब ने इसका शुक्रिया अदा किया। आखिरकार जरुयन एक खूबसूरत परियों के घर पहुंची। नाओरान परियों ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन याद रखना, 7 कमरों की सफाई करना और 8वीं कमरे में दाखिल नहीं होना। जरुयन ने वदा किया। पूरा साल इसने ईमानदारी और वफादारी के साथ काम किया, कभी 8वीं कमरे के पास तक न गई। नाओरान परियां बहुत खुश हुईं। वो इसे 8वीं कमरे में ले गईं। अंदर सोना, चांदी, मोती और जवाहरात के ढेर लगे थे। उन्होंने कहा, जिस खजाने से तुम्हारा जिस्म टच हो जाए वो तुम्हारा होगा। जब जरुयन बाहर निकली तो इसके जिस्म से चमकते सके मोती और नगीने चमक रहे थे, जैसे कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। रास्ते में जिन जिन चीजों की इसने मदद की थी, सब ने इसका शुक्रिया अदा किया। बरगद बाबा ने मीठे फल दिए, नीलो बैल ने खुशबूदार पत्ते दिए, पुराने कुनवे ने ठंडा साफ पानी दिया, तंदूर चाचा ने गर्म रोटियां दीं, कलुफ कुत्ते ने रास्ता दिखाया। जब वो घर पहुंची तो फरीद सेहतयाब हो चुका था। बाप बेटी गिले मिलकर रोने लगे। घर खुशियों से भर गया। राबिया ने जब जरुयन को सोने चांदी में लिपटा देखा तो जलन से भर उठी। इसने महरीन से कहा, तुम भी जाओ और उससे भी ज्यादा दौलत लाकर आओ। महरीन भी इस रास्ते पर निकली, मगर इसने बरगद बाबा की मदद न की। नीलो बैल को नजरअंदाज कर दिया। तंदूर चाचा की बात न मानी। कुनवा गंदा का गंदा रह गया। कलुफ कुत्ते को धुतकार दिया। फिर वो नाओरान परियों के घर पहुंची। परियों ने इसे भी वही बात समझाई, लेकिन चंद दिन बाद वो 8वीं कमरे में दाखिल हो गई। अंदर से सांप, मेंढक और भौरे निकले और उस पर हमला कर दिया। वो जख्मी होकर वापस भाग आई। रस्ते में हर चीज ने इससे मुंह मोड़ लिया। बरगद के फल ऊंचे हो गए, कुनवा खुश्क हो गया, तंदूर की रोटियां जल गईं। कुत्ता भौंक कर इसे भगा देता। घर पहुंचकर राबिया ने देखा कि महरीन जख्मी गंदे कपड़ों में है। फरीद ने अफसोस से कहा, गुरूर और काहली कभी बरकत नहीं लाते।
محنت، نرمی اور ایمانداری ہی انسان کو سچوا سونا بناتی ہے۔ یوں رابعہ اور مہرین ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ گئیں، اور زرین اپنے باپ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔